वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, भारत के बारे में गलत छापने पर मोदी जी ने दिया ऐसा डंडा कि वॉशिंगटन जो न्यूज है भाई, जो अमेरिका का मेन न्यूज है भाई, उसने पूरे भारत के आगे जोकर माफी मांगी। 24 घंटों के अंदर अंदर पूरे भारत ने माफी मंगवाई है। कसम से क्या किया उन्होंने पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन भाई साहब ये तो वॉच करेंगे तभी पता चले। चलो वॉच करते हैं आखिर उन्होंने क्या ऐसा काम किया जिसकी वजह से भाई भारत ने तुरंत एक्शन लिया। तो कड़ा ऑन करते थोड़ा ऑन एड स्टार्ट। ये है अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का माफीनामा। द वॉशिंगटन पोस्ट ने ये माफिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टीवी झूठी खबर छापने पर मांगी। गलत और गुमराहकुन मालूमात की तशहीर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। वॉशिंगटन पोस्ट का तहलका खेज इंकशाफ सामने आ गया है, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के दोस्तों अक्सर आप पूछते हैं पश्चिमी मीडिया जब झूठ फैलाती है, जब नरेटिव फैलाती है, तो उसको कैसे रोका जाए। दोस्तों इलाज मिल गया है। इलाज बड़ा सरल है, लीगल नोटिस। और एग्जैक्टली यही TV9 भारतवर्ष ने किया। कारण था वॉशिंगटन पोस्ट उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे थे और उसके बाद उनको लीगल नोटिस भेजा गया। एक लीगल नोटिस वेस्टर्न मीडिया का ये जो मिथ है, उन्होंने जो ये बना रखा है कि वॉशिंगटन पोस्ट यानी दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, हालांकि उनकी रीडरशिप चुल्लू भर है, फिर भी बीकन ऑफ ट्रुथ है, वो ओनली इंडिपेंडेंट मीडिया है और इस प्रकार से चीजें यदि वॉशिंगटन पोस्ट कह रही है तो सही कह रही होगी। आज दोस्तों ये मिथ टूट गया जब वॉशिंगटन पोस्ट ने ये कबूल किया है कि उन्होंने झूठ लिखा था। इतना लंबा चौड़ा इनको यहाँ पे करेक्शन करना पड़ा है। दोस्तों ये करेक्शन ये बता रहा है, जरा पहला लाइन पढ़िए करेक्शन का। जो प्रीवियस वर्जन, जो ओरिजिनल वर्जन था आर्टिकल का, उसमें कई गलतियां थी। उन्होंने भर भर के गलतियां की है, जो एक लाइन से है इसको इन्होंने कबूला है। दरअसल दोस्तों ये जो आर्टिकल था ये भारत की मीडिया के तरफ उंगली उठा रहे थे। ये कह रहे थे कैसे मिस इन्फॉर्मेशन इंडियन न्यूज रूम्स को घेर लिया था पाकिस्तान के साथ जब कन्फ्लिक्ट हो रहा था। दोस्तों ये बात अगर आप देखें तो पहले तो ये भारत की तरफ उंगली उठा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रही थी आप सबने देखा है। सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं, पश्चिमी मीडिया उस वक्त कैसे झूठ फैला रही थी इस बात को भी दुनिया ने देखा, लेकिन इन्होंने कॉर्नर किया भारत को। और उसके बाद दो चीजें आपको यहां जाननी होंगी। हम लोगों की जो आवाज है, जो कश्मीर के साथ मिलती है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, अब उस आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है और यकीनी तौर पे मैं कहूंगी बुज़दिल हैं ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा ट्विटर अकाउंट है जी, चल रहा था काफी अरसे से। कल मैंने कश्मीर के हवाले से बहुत खुल के बात की, मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के, और मैंने कहा ये जालिम है, इसको रीट्वीट किया जाए। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। अब इससे ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? जो भारतीय बार बार कहते हैं अरे हम इसको रिपोर्ट करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट कर करके किसी के अकाउंट्स खत्म करवा के ये क्या कर लेंगे? हमारी आवाज बंद कर देंगे। दोस्तों भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर एक दफा फिर झोल आ रहा है, एक दफा फिर जिसे कहते हैं ना हाइज एंड लोज हैं। लेकिन हो ये रहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं पहले से जो स्टोरी आई है उन्होंने उसको रिबटल भी किया है। उन्होंने कहा दिस इज अनवारंटेड, अनसब्सटैंशिएटेड जो है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट का रिपोर्ट क्या था, देखिए रिपोर्ट का उद्देश्य था कि इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज किया जाए ऑपरेशन सिंदूर का इनका जो कवरेज रहा है। इन्होंने कई न्यूज चैनल को बाय नेम लिया, एक्यूज किया कि ये फेक न्यूज चला रहे हैं और इसी में इन्होंने कह दिया कि देखिए ये आर्टिकल जो है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो आर्टिकल करिश्मा मेहरोत्रा जी का मिस इन्फॉर्मेशन पर था कि भारत की मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन हुआ। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली वो आर्टिकल ही मिस इन्फॉर्म्ड था और वो स्वयं मिस इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ था। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये इसलिए उजागर हुआ क्योंकि इनके खिलाफ कुछ लीगल केसेस शुरू हो गए। एक TV9 से हुआ, वैसे ही दूसरा दोस्तों और एक लखनऊ के कोर्ट से भी हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन हाँ TV9 वाला पक्का है दोस्तों। TV9 को इन्होंने नाम लेके उनके ऊपर फेक न्यूज लगा दिए कि TV9 ने ऐसा कहा और इसी बात को दोस्तों TV9 ने सारे प्रूफ रखे, उन्होंने जो जो कहा है और साथ में लीगल नोटिस सर्व कर दिया वॉशिंगटन पोस्ट को। जल्दी वॉशिंगटन पोस्ट क्या करेगा, उसने एक ही चीज किया जो उसे आता है, माफी मांगी। जी हाँ दोस्तों, वाको का जो माफीनामा है कुछ इस प्रकार है। आइए जा रही हैं मीडिया जिस तरह से चीजों को प्ले कर रहा है, लोगों में नफरत बढ़ रही है, पाकिस्तान का नाम सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो फिर अगर स्टेट ये सब कुछ नहीं चाहती, रियासत ये सब कुछ नहीं चाहती भारत की, तो फिर ये नफरतें क्यों फैल रही हैं? देसाई साहब क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे
आप वॉशिंगटन में हैं, जो भी वॉशिंगटन में होता है वो पॉलिसी सर्कल्स देखने के बाद ये जरूर बताता है कि जी भारतीय लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, मगर वैसे भी भारतीय लॉबी वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि वहां वो बड़े हैरान है कि ये हुआ क्या है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है क्या एग्जैक्टली हुआ है। ये ट्रंप की ट्वीट्स, वो गुस्सा भी उसमें नजर आ रहा है, क्या हो रहा है? पहला दोस्तों, हाँ, भारत की मीडिया में कुछ चीजें आई थी, हम सब जानते हैं, पर दोस्तों फॉग ऑफ वॉर में कुछ घंटे के लिए कुछ न्यूज आए फिर हट गए, ये भी आप सब मानेंगे। वो जो न्यूज आए थे कुछ घंटों के लिए आए, फिर रात भर में वो चले गए, एंड दैट वाज फॉग ऑफ वॉर। लेकिन दोस्तों इस आर्टिकल में उसी फॉग ऑफ वॉर वाले कुछ घंटे तक जो न्यूज चले उसी को बेसिस बना के एक पूरा आर्टिकल लिखा गया। दोस्तों ये जो आर्टिकल था ये अपना समय लेके कोल्ड ब्लडेड तरीके से लिखा गया कि बाल का खाल निकाला जाएगा। लेकिन क्या हुआ पता चला दोस्तों, जब ये कोल्ड ब्लडेड तरीके से आर्टिकल लिख रहे हैं तो उस आर्टिकल में भी झूठ से भरा गया था उसे। तो दोस्तों जब आपके पास समय है रिसर्च करने का, सारे सोर्सेस को चेक करने का, उसके बाद भी यदि आप इस प्रकार से झूठा आर्टिकल लिखते हैं जिसके बाद आपको ऐसी करेक्शन करनी पड़ती है क्योंकि लीगल नोटिस का डर सताता है, तो क्या ये ना कहा जाए कि आप नरेटिव चलाते हैं? क्योंकि दोस्तों आपके पास बहुत समय था, आप तो फॉग ऑफ वॉर में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको वो रिपोर्ट नहीं करना है। आप तो आराम से इसी कमरे में पूरा इंटरनेट, AI, चैट GPT सब लेके ये आर्टिकल लिख रहे हैं, काफी समय है, रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या चुना? आपने चुना झूठ लिखने का दोस्तों। लेकिन अब इस प्रकार से झूठ जब भी वॉशिंगटन पोस्ट लिखेगा तो बड़ा सरल तरीका है, उनको लीगल नोटिस भेजिए, वो करेक्शन करते हैं। और इसके साथ जो वॉशिंगटन पोस्ट की मिथ है कि यहां आ गया तो सच आ गया, वॉशिंगटन पोस्ट कह रही है तो सही कह रही है, वो भी टूट रही है। इधर हुई ये वीडियो खत्म। आज भारत ने वाशिंगटन पोस्ट को झूठा करा बहुत दिया। बड़ा भाई बड़ा लोग यकीन करता था, लेकिन आज भारत ने इस चीज को भी तोड़ दिया और दुनिया को ये विश्वास दिला दिया कि ये हरामखोर झूठ भी बोलते हैं। यार माफीनामा लिखा है, माफीनामा जो हमने झूठा प्रोपेगेंडा इंडिया के खिलाफ फैलाया, हमने झूठा किया है। भाई हमें माफ कर दो, हम आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। पूरा इतना बड़ा पेज छापा है कि हमें माफीनामा उन्होंने लिखा है। वही तो, और ऊपर से भाई साहब जिस तरह से मोदी जी ने इनकी ठुकाई लगाई है, भाई साहब अच्छे देश सुधर जाते हैं तो फिर भाई इंडिया अमेरिका को छोड़ ही नहीं रही, वजह है अमेरिका को छोड़ ही नहीं रहा। अमेरिका जिधर भी मस्ती करता है भारत उसको उधर ही मुंह पे मारता है। भारत देखो ट्रम्प को पागल मोदी जी ने किया हुआ। इधर वाशिंगटन पोस्ट कितना बड़ा अखबार है, दुनिया का सबसे भारत का के झुक के माफी मांगी, झुक के माफी मांगी। भाई हमसे कोई कुत्ता अमेरिका का माफी नहीं मांगता। हम पाकिस्तानी के औकात ही कोई नहीं, अमेरिका में जाते नंगे होते हैं। बिल्कुल भाई इधर देखो भाई साहब, भारत ने फॉरेन स्टेट को नोटिस भेजा, अगलों की टांगे कहाँ उठी हैं कि भाई अगर भारत ने हमारे खिलाफ एक्शन ले लिया तो दुनिया के अंदर हमारी जो ये वाशिंगटन पोस्ट की छवि है सब खत्म। बिल्कुल यार, जंग हो रही थी, जंग में सब कुछ हर चीज चल रही थी, ये झूठ फैला रहे थे। भाई अभी भी झूठ फैलाते हैं भारत के खिलाफ, लेकिन अब वो नहीं फैलाएंगे क्योंकि मोदी जी ने दुनिया के सामने ला के रख दिया है कि ये प्रोपेगेंडा भाई साहब फैलाते और इनकी न्यूज़ें सच नहीं होती। यार प्रोपेगेंडा झूठा किया तो माफीनामा लिखा है ना, डंडा गया है तो तब माफीनामा लिखा है ना, डंडा ना जाता तो माफीनामा लिखते ना भाई ना, ऐसे कौन करता ही, कोई नहीं। इधर पाकिस्तानी का भी देख ले निकाल, देख लो पाकिस्तान का कभी कोई किधर हरकत होती है तो किसी ने माफी मांगी? भाई हमसे कोई कुत्ता माफी नहीं मांगता। अपना हाल देख ले भाई साहब, दूर की बात है औरों की, उधर देखो भाई साहब पूरा अमेरिका इस टाइम भारत का आगे गिड़गिड़ा रहा है कि भाई साहब हमने गलत देश से पंगा ले लिया। देश हो तो ऐसा हो जिसके सामने सारे झुक जाएं। भाई सही बोला भाई, देखो किस तरह से लोग माफिया मांग रहे, लोग माफिया। वाशिंगटन पोस्ट ने माफी मांगी है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में कवरेज करता है, हर जगह पे उसकी छवि है, हर जगह के लोग उसको मानते थे कि भाई ये वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन अब नहीं मानेंगे क्योंकि भारत ने प्रूफ कर दिया कि भाई साहब ये झूठे है। हाँ, उन्होंने माफीनामा तभी लिखा है कि हमने जो किया वो झूठा था, तभी उन्होंने तो माफी मांगी कि हमारी छवि खराब न। लेकिन आज भारत ने तो ठोक दिया। तो जिधर गलती अमेरिका करता है इंडिया उधर ही उनको पकड़ लेता है जगह पे। सही कहा भाई। तो यार आपके क्या थॉट है जो इस तरह ठोका आप लोगों ने इन लोगों को? इधर ही वीडियो तुम करते